जय बाबा की दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं अंकिता करौतिया और ये अंकेश हैं। आप जानते ही हो कि राहुल की प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है। उस लड़की के चक्कर में राहुल इतना ज़्यादा परेशान हो गया है और उस लड़की ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है फ़ोन कर करके, क्योंकि राहुल तो उसका फ़ोन उठाता नहीं है और मेरा नंबर है उसके पास, तो वो मेरे पास ही फ़ोन करती रहती है कि दीदी आप कुछ करो, आप कुछ करो। और मैं भी परेशान हो चुकी हूँ क्योंकि वो बहुत परेशान है और उसके चक्कर में राहुल बहुत ज़्यादा परेशान है। छोटे कपड़े पहन के और चले गए उसके सामने, और वो छोटे कपड़े पहन के और ज़्यादा उसके सामने चली गई और राहुल इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया उस चीज़ को लेके कि पहले तो एक गलती सरपंच की हुई कि सरपंच के पास चली गई, दूसरी गलती कि उसको इम्प्रेस करने के लिए, राहुल को इम्प्रेस करने के लिए वो छोटे कपड़े पहन के चली गई। देखिए, मुझे नहीं पता कि छोटे कपड़ों से क्या होता है क्या नहीं, कोई फ़र्क नहीं होता। हाँ, छोटे कपड़े हर लड़की पहनती है। संसार अच्छे होते हैं, मतलब छोटे कपड़े तो नहीं पहनते, कोई बात नहीं। मैं नहीं मानती कि छोटे कपड़े पहनना गलत है या गलत नहीं है। जैसे जिसकी सोच वैसे वो इंसान सोचता है। अगर उसने पहन भी लिए तो इतनी बड़ी बात कोई बात नहीं यार, वो लड़की है, पहन सकती है। मैं नहीं मानती। हाँ, सबकी ज़िंदगी है, सबको फ्रीडम होनी चाहिए, पर उसने पहन लिए राहुल को थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए कि वो मान जाए, मैं थोड़ा अपना लुक चेंज कर लूँ। उसने यही सोचा, उसका सोचना गलत नहीं था। हर लड़की सोच सकती है। राहुल इसकी वजह से थोड़ा ये हो रहा है, जितना मेहनत तुमने राहुल पे करी ना उतना मेहनत अपने हस्बैंड पे कर देती वो इसका हस्बैंड इसका साथ होता। वो बात ठीक है, पर क्या कर सकते हैं अगर जब किस्मत ही साथ नहीं देती तो फिर क्या कर सकते। कह रही थी वो पता नहीं क्यों इतने, मेरे पास रात को 50 से ऊपर कॉल आए हैं उसके कि दीदी मिलना है। मैंने कहा मुझे काम है, मैं नहीं आ पाऊँगी, लेकिन उसने कस्में दी हैं कि दीदी आपको मेरी कसम, आपको आना पड़ेगा, आपको ये वो पता नहीं क्या क्या कस्में देके उन्होंने मुझे बुलाया है। इसलिए मैं तुझे भी लेके आई हूँ, जिससे रूम से मैं अकेली नहीं निकली हूँ। इसलिए मैं अंकेश को भी, का ये आदमी से हाँ, सरपंच के मतलब मैटर आप जानते हैं क्या मैटर चल रहा है, तो इसीलिए मैं अकेली नहीं आई हूँ, मैं साथ में अंकेश को लेके आई हूँ और बुलाया है उनको। वो आते हैं तो क्या बात करते हैं क्या नहीं, बस वो मुझसे यही कहती रहती, दीदी आप मना लो। आप लोग जानते हो कि मैं कैसे मना सकती हूँ। मैं सिर्फ एक टीम मेंबर हूँ, मैं कोई इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। फैमिली कह सकते हैं हम उसको, लेकिन मैं इतना बड़ा फैसला किसी मतलब टीम के आगे जाके नहीं रख सकती। वो लड़का भी हमारी टीम के यही उसूल होता है, मतलब कोई भी काम करे तो सब साथ में रह के करे, पर वो लड़की नहीं समझ रही है। एक जिन्होंने भी मना कर दिया तो मना ही है। जब राहुल बोल रहा है कि थोड़ा टाइम मांग रहा है वो, लेकिन वो लड़की मानने को तैयार है नहीं। अब उसने जिद करी मुझसे मिलने के लिए, तो मैं अंकेश को साथ में लेके आई और देखते हैं अब क्या बात करती है क्या नहीं बात करती, मुझे तो नहीं पता। कॉल कर दिया? हाँ, मैंने कॉल कर दिया, आ रही है वो। पर जब राहुल ने बोला है कि थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम तो दो, वो लड़की मानने को ही तैयार नहीं हो रही है। राहुल इतना ज़्यादा परेशान हो गया है, उसकी भी फैमिली है यार, वो कैसे एकदम से शादी कर ले, वो अपने घर वालों को बताए या कुछ तो करे। मतलब 9 महीने इसके घर वालों ने पाला, इतना दुख दर्द से मतलब यहाँ तक लाया, सब कुछ काबिल तक लाया। एक छोटी से अपनी खुशी कुर्बान नहीं कर सकता? क्या राहुल कर सकता है ना अपने घर वालों के लिए। इसने चाह अपनी पसंद से शादी नहीं करेगा, वो नहीं करेगा अपने घर वालों को पसंद। और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद, पहली बात तो राहुल उसके हस्बैंड को इतना ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रहा है, इतना ज़्यादा कि वो ही मान जाए उसका हस्बैंड, जिससे वो उससे शादी कर ले, वो उसको रख ले। राहुल इतना तक कह रहा है कि अगर जो भी इलाज में पैसा लगेगा, राहुल पैसे के लिए भी कह रहा है कि ठीक है मैं पैसा भी लगा दूंगा, पर कुछ तो निकले। अब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। अब उसने इतनी जिद करी तो किसी को रोते हुए को ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए, किसी को इतना ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। और मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं उसको एकदम डायरेक्टली मना कर दूँ कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ रही, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तो ऐसा मैं नहीं करूँगी, ये गलत होता है। उसने बुलाया, काफ़ी जिद करी मुझसे, तो मैं मिलने आई हूँ, आती है तो बात करते हैं। A few moments later. हेलो दीदी। हेलो बेटा, कैसे हो? मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। बात करने के लिए आए हैं, क्या हुआ है बोलो। मैं यही बोल रही थी, आप लोग राहुल से बात कर रहे हो या नहीं कर रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है, ना मेरा फ़ोन उठाते हैं। क्या हो रहा है दीदी ये सब? देखो, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट करे जा रही हो। पहली बात तो तुम सरपंच के पास चली गई हो, जो कि तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी है। दूसरी बात, तुम उसके सामने तुम छोटे कपड़े पहन के उसे इम्प्रेस कर रही हो। दीदी छोटे कपड़े पहन लिए तो क्या हो गया दीदी? आज कौन नहीं पहनता आज के टाइम? मुझे पता है कौन नहीं पहनता, सारी ही लड़कियां पहनती हैं। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही हूँ, ये मत सोचो कि मैं तुम्हें गलत कह रही हूँ। एक ऐसे ना हर लड़के का नेचर ये नहीं होता, मतलब हर कोई नहीं चाहता मेरी वाइफ छोटे कपड़े पहने, ये बड़े कपड़े पहने, ठीक है ना। हर कोई मतलब पहनना चेक नहीं चाहता। और मतलब तुम जब छोटे कपड़े पहन गए हो ना, उसे ऐसी पसंद नहीं बिल्कुल भी। जब गए भी थे वो पूछना चाहिए था ना हम लोग से। और तुम कैमरामैन को भी लेके गई हो। कैमरामैन को भी लेके गई साथ में।
राहुल को हर तरीके से मनाने की कोशिश करती हूँ। देखो ये इतना कोशिश अपने तुमने हस्बैंड पे क्या होता ना, आज तुम्हारा हर हस्बैंड तुम्हारे तरीके साथ से होता। मैंने हस्बैंड के लिए भी कोशिश की, लेकिन हस्बैंड नहीं माना मेरा। कभी तुमने रिक्वेस्ट किया अपने हस्बैंड को? बहुत बार रिक्वेस्ट जितना तुमने रिक्वेस्ट नहीं यहाँ किया तक उससे कि ज्यादा राहुल राहुल ने ने भी रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट किया मेरे हस्बैंड से, लेकिन वो नहीं मान रहा। इसमें मेरी क्या गलती है ये बताओ। ये देखो ये कोई बात नहीं होती है, हम बात कर सकते हैं सिर्फ। तो दीदी बात करो ना दीदी। मैं हर तरीके से मनाने की कोशिश कर रही थी दीदी राहुल को। मैंने अपने हस्बैंड को भी मनाया, मेरा हस्बैंड भी नहीं मान रहा था। तुमसे ज्यादा राहुल ने मना भी रहा है। राहुल ने भी मेरे हस्बैंड से बात करी है, लेकिन मेरे हस्बैंड कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। देखो हम उसने साफ बोल दिया कि मुझे मार दो, जान से खत्म कर दो, लेकिन मैं इसे नहीं अपनाऊंगा। तो तुम बताओ हम क्या कर सकते हैं, तुम बताओ। दीदी कुछ तो करना पड़ेगा ना दीदी। कब तक ऐसे चलेगा ये बताइए आप। देखो मैं तो तुम्हारा भला ये कह रहा हूँ, तुम अपने घर चले जाओ, ठीक है ना। जो भी पैसे की जरूरत है वो ले लो और चले जाओ। बेरात में राहुल की जिंदगी भी तुम बर्बाद कर रहे हो और अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हो तुम। मैं जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही, मैं जिंदगी संवारने के लिए मैं बात कर रही हूँ। सुनो मेरी बात सुनो, देखो जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना, ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। और मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, मैं इतना मतलब मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। मैं तुम्हें क्लियरली बता दूँ, तुम मुझे फ़ोन कर रही हो बार बार, तुम मेरे पास रो रही हो, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है। आपने बोला मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। आप दीदी अपने सारे टीम मेंबर्स से बात करो, आप तो समझा सकते हो ना दीदी। क्या समझा सकती हो तुम बताओ, क्या क्या मैं बोल समझाएंगे इसे? हाँ चल बर्बादी के रास्ते चले जा तू, बताओ कर ले क्या सब समझा इससे। सकते आप हैं। लोग बैठ के बात इसके घर वाले कितने सपने सजा रहे थोड़ा हैं, आप सब कुछ राहुल छुड़वा को दूं। समझाओ, थोड़ा राहुल की सुनो आप। कुछ तो राहुल की सुनी, सॉल्यूशन निकलेगा ना तुमसे दीदी। बात करने पे पहले राहुल राहुल की अपनी सुनी। जगह सही है। सुनो मेरी बात, राहुल राहुल की गलत सुनी नहीं है। कि वो सरपंच के पास चली गई, ठीक है। दूसरा कि वो मेरे पास आई छोटे कपड़े पहन के, मुझे इम्प्रेस कर रही है। कल को मैं शादी करूंगा तो ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के। आप मेरी जगह होते तो क्या करते हैं? देखो मैं नहीं बता सकती कि मैं क्या करती, लेकिन अभी जो हो रहा है ना, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। मैंने हर तरीके से मनाने की कोशिश की राहुल को। मैंने सूट भी पहने, हर तरीके के मैंने कपड़े पहने, लेकिन मैंने सोचा कि क्या पता थोड़ा अट्रैक्टिव लुक पसंद हो देखो, राहुल को, लेकिन वो चीज़ पसंद भी ना दिल से होती है हमेशा, कपड़ों से नहीं। क्या करूं फिर मैं, क्या करूं ऐसा? जब इसे पसंद नहीं हो तो नहीं हो, तुम लाख कोशिश कर लो, तुम आसमान वो बस तुम्हारे जाओगे ना, आदमी को मनाना जब भी नहीं चाहता है। चाहेगा वो मानने कोई राजी नहीं है ना। तुम्हारे आदमी को, तुम्हें वो चाहता है कि बस तुम्हारे जो हस्बैंड है वो तुमसे बात कर लें, तुमसे शादी कर लें, और कुछ नहीं है, इतना ही है। और मैं सच बता रही हूँ प्रीति, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ राहुल के चक्कर में, क्योंकि राहुल बहुत परेशान है और तुम भी परेशान हो। मुझे तुम्हारा भी दुख है, ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ राहुल का भी दुख है, राहुल का ही तुम्हारा भी बहुत दुख है मुझे, क्योंकि तुम बहुत परेशान तो हो रही दीदी हो। मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहा है इस टाइम पे। मैं क्या करूं? घर में जा नहीं सकती और ना ही मैं जाना चाहती हूँ। तुम अपनी मैं मम्मी को भी ले आई थी, लेके आई थी दीदी, तो मैं बताओ। क्या करती? अब सबने तुम्हारी हाथ खड़े कर लिए। तुम्हारी तुम कहाँ मम्मी जा के भी सकती? हाथ में मैटर आ गया है, सरपंच के पास भी तुमने मैटर पहुंचा दिया है, तुमने राहुल के भी दिमाग में इतना ज्यादा गुस्सा पैदा कर दिया है, एक तो सरपंच को लेके, ऊपर से तुम्हारे छोटे दीदी, कपड़े। मैं गलती मानती हूँ, मैंने सॉरी भी बोला है, मैं गलती हो गई दीदी, मैं सरपंच के पास चली गई थी। अब एक छोटी सी सॉरी इतनी बड़ी बात को तो नहीं छुपा सकती ना, ये बताओ। यही तो दीदी वो बात ठीक है, मैं सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन अब आगे क्या करना है दीदी? आगे का क्या होगा दीदी? आगे देखो कुछ नहीं करना, मुझे नहीं तुम पता। अपने घर जाओ, ठीक मैं है? घर नहीं जा सकती ना, क्यों मैं नहीं जा घर, सकते? और मैं जाऊंगी भी नहीं घर। क्यों नहीं तुम तो जाओगे? जिद कर रही हो। क्यों नहीं जाओगे? देखो आप तुम, लोग कुछ सॉल्यूशन निकालोगे इस चीज नहीं का या निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? देखो हमसे नहीं। तुम्हारे खुशी के लिए राहुल की जिंदगी नरक नहीं कर सकते हम लोग। क्या नरक हो जाएगी? ऐसी मुझ में क्या कोई कमी दिखती है? देखो दीदी तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, कमी नहीं बता तुम रहे अच्छी हो, चलो तुम और कहीं भी कर सकते हो शादी। पर इसका देखो, इसके घर वाले सपने सजा रखे इसे लेके। कहीं करनी नहीं है ये ना कितने मुझे। गरीबों का हालात से गुजरा वो, तू उसे पता है बताओ। हर चीज का। मेरा हर अच्छा लड़की- तुम्हारे घर वाले सपने सजा के रखते तुम्हारे लिए कुछ, तुम अपने घर वाले के सपने तोड़ देते? नहीं तोड़ती। नहीं तोड़ते ना, नहीं तोड़ती। वो भी नहीं तोड़ सकता। लेकिन मेरी जिंदगी एक बार विश्वास एक लड़के पे कर लिया था। मेरा वो जो था, वो मेरा अंदाजा लगा लो या कुछ भी लगा लो, वो मैं गलत थी उस टाइम पे कि वो मुझे खुश रखेगा, लेकिन उसने नहीं रखा। तुम्हें भी नहीं बताती ये चीज, मुझे ठीक है? कुछ नहीं पता तुम्हें भी नहीं बताती ये चीज कि वो खुश रखेगा या नहीं रखेगा, किसी को कोई चीज नहीं पता होती, ठीक है? समझ में आ रहा है? पर ऐसा नहीं है कि तुम जान सकती हो, तुम्हें सब पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तुम राहुल के साथ सोच रही हो, तुम राहुल के साथ शादी करोगी, ये करोगी और आगे सपने सजा रही हो, जो भी है, पर ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि मेरा दीदी हर मेरे लड़के हाथ से में। विश्वास उठ चुका है। राहुल के ऊपर मुझे विश्वास इसलिए है क्योंकि मैं उन्हें एक अच्छा दोस्त मानती थी, ठीक है? लेकिन अब वो मेरे लिए दोस्त से कहीं बढ़कर है। मैं तुम्हारी सारी बात समझती हूँ प्रीति, और मैं
तुम्हें भी समझती हूँ, तुम्हारी फीलिंग्स को भी समझती हूँ कि तुम्हें कितना ज़्यादा हर्ट होता है, मैं समझती हूँ, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ जाती हूँ, तुमसे बात करती हूँ आके। दीदी मैं राहुल के लिए कुछ भी कर सकती हूँ दीदी, कुछ भी कर सकती हूँ। आप प्लीज बात कर लो, अपने टीम मेंबर से बात कर लो, राहुल को मना लो किसी भी तरीके से। मैं दीदी, क्या- please। राहुल नहीं मानेगा। आप बात तो करो एक बार। हम कितनी बात हम करें, कितनी बार बात करें? हम तुम्हारे चक्कर में हमारी टीम मुझे में नहीं लगता कि आप लोगों ने किसी ने भी बात की है राहुल से। आपको जो लगता है वो लगने दीजिए, ठीक है? आपको लगता है नहीं किया तो नहीं किया है। तुम उसके लिए परेशानी बनाती चली जा रही हो और तुम हम पे आके वो कर रही हो। मैं क्यों परेशानी बनाऊंगी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हें लगता है कि तुम्हें परेशानी नहीं बनाएगी? ये तुम्हें बताओ, क्या तुम्हें लगता है? राहुल तुमसे शादी करके खुश रहेगा? मैं पूरी कोशिश करूंगी राहुल को खुश हाँ? रखने की, मैं पूरी कोशिश करूंगी। हमें पता जानता है कि खुश नहीं रहेगा। कहेंगे ना शादी करने के लिए, उस दिन विश्वास तो फांसी करो लगा आप लेगा वो। विश्वास तो करो आप लोग। हम क्यों करें विश्वास? जब उसे ही पसंद नहीं हो तुम, लाख कोशिश हम करते। देखो हम थक चुके हैं, हम नहीं कर सकते, ठीक क्यों है? नहीं मना सकते दीदी? क्यों देखो इसकी मतलब जिंदगी हम नर्क नहीं कर सकते। हम नहीं, मेरी उससे बात नहीं तुम्हारे हो साथ पा रही है रहेगा बहुत। मेरी एक नर्क है। लास्ट उम्मीद थे दीदी आप, लेकिन आप भी कुछ मदद नहीं कर रहे हो। मैं क्या करूंगी मैं? आप लोग भी मुझे नहीं लगता किसी लायक हो। तुम आपको मतलब जो लगता हम है पे ना- ही चढ़े जा रही हो तुम। क्या चढ़े जा रही हूँ दीदी? कोई मनाने की कोशिश ही नहीं कर रहा कर ले है। help। इससे आगे मैं क्या और कर करूंगी? ले, चढ़ गई तेरे ऊपर ही। मैंने राहुल से मार भी खाई, मैंने गालियां भी सुनी। क्यों सुनी? क्योंकि अपनी मैं गलती प्यार की वजह करती हूँ से, राहुल। अपनी गलती की मेरी वजह गलती से। नहीं। तुम्हारी गलती मेरी नहीं। जगह कोई और torture लड़की करोगी होती ना। ना, कोई और लड़की होती तब देखते कि क्या होता रहा। तुम्हारी सिर्फ प्रॉब्लम है अभी, तुम इसलिए झेल रही हो। लड़की हो। मैं तुम्हारी सिर्फ प्रॉब्लम है, तुम इसलिए झेल रही हो और कोई बात नहीं है। तुम मुझ पे ही चढ़ चढ़ के आ रही हो। दीदी मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और राहुल आपसे इतना ही कुछ बोल रहा होता है तुमसे। तो साफ बता दो, नहीं होता तो भी बता दो। नहीं होता, देखो हमसे नहीं होगा, मेरी और आप लोग ना किसी लायक ही नहीं हो। नहीं है, ठीक है, मतलब ये कौन सी बात होती है? जाओ। कर ले और हेल्प कर ले इसकी। इतना रोती है मेरे पास ये फोन करके। बेचारी बेचारी चिल्ला रही है। तो लगता है राहुल खुश रहेगा इसके साथ कभी भी? मैं क्या कर सकती हूँ? जब ये मेरी जान खा रही है तो तू बता मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ तो होना चाहिए ना कि हाँ मैं मदद कर सकती हूँ या मैं शादी करा सकती हूँ। मेरी जान खाती है फोन करके, तो मैं तो मिलने आऊँ ना कम से कम। फोन मत उठाइयो। इसलिए मैं तुझे लेके आई हूँ कि मैं अकेली कहीं भी नहीं जाती। चल, चल।